गए हैं, मगर तुम्हारी बर्बादी के चर्चे फरिश्ते कर रहे हैं। तुम्हारी बर्बादी के चर्चे फरिश्ते कर रहे हैं। लिहाजा बहुत ही संयम से काम लिया जाए। मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने में जितनी खैरियत है इतना काम दूसरे में नहीं है। और गौसे पाक की शान बड़ी निराली है। गौसे पाक का मकाम बड़ा अरफा व आला है। आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से इस बात का पता होना चाहिए। आप ज़रा गौर करें, परवरदिगार आलम क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये कुरान है, कुरान। ईमान वालों अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अच्छा, तुम ईमान लाने के बाद अल्लाह से डरोगे तो क्या हो जाओगे? तुम अल्लाह से डरोगे तो मुत्तकी हो जाओगे। तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें कबूल कर लेगा। तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम नमाजी हो जाओगे। तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम हाजी हो जाओगे। तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हें अल्लाह कबूल करेगा। ये सब तुम हो तो जाओगे। तुम अल्लाह से डरोगे तो आलिम बन जाओगे। तुम अल्लाह से डरोगे तो हाफिज बन जाओगे। तुम अल्लाह से डरोगे तो मुक़र्रिर बन जाओगे। तुम अल्लाह से डरोगे तो कामयाबी की सतह पर पहुंचोगे, लेकिन मंजिल तुमको नहीं मिलेगी। अभी कुरान बाकी है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरोगे तो नमाजी, हाजी, परहेजगार, कामयाब बन सकते हो, लेकिन मंजिल पे नहीं जा सकते। तो मंजिल पे जाने पर क्या करना पड़े? वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों का साथ चाहिए। सच्चे साथ हो तो मंजिल पे जा सकते हो। सच्चे साथ हो तो मंजिल पे जाना चाहिए। और कुरान तो कहता है उफ़्यूं वला तनहरहुमा। आज जितनी बातें मैं करूंगा वो कुरान से ही करूंगा। उफ़्यूं वला तनहरहुमा, कुरान तो कहता है बाप के सामने उफ तक बोलने का हुक्म नहीं है। आंख चढ़ाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और तुम तो कहते हो ना कि तुमने तो क्या कहा था। तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने क्या कहा था, ये सवाल तुम मेरे सामने कायम करो, तो फिर तुम्हारे बाप और बेटे का मतलब क्या रह गया? पीर और मुरीद का मकसद क्या रह गया? अगर मैंने तुम्हें कुछ कह भी दिया है तो वो तुम्हारे भले के ही लिए कहा होगा। कोई बाप अपने बेटे पर लकड़ी उठाए, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो बेटे का मर्डर करेगा। कोई माँ अपनी बेटी को दरवाजे में बंद कर दे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको मार डालेगी। माँ तो माँ ही होती, बाप तो बाप ही होता है। जब तुम्हें कोई बात कहे, और कुरान कहता है बाप से ज्यादा अच्छा सलाहकार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बाप चाहे जैसा हो, बाप चाहे जैसा हो, लेकिन जब भी तुम्हें कुछ कहे वो तुम्हारी भलाई के लिए ही बात करे, तुम्हारी कामयाबी के लिए ही बात करे, तुम्हारी अज़मत के लिए ही बात करे, तुम्हारी रहनुमाई के लिए बात करे। क्या जरूरत है मैं ऐसे हाथ उठा करके कहूँ अल्लाह मेरे मुरीदों को बर्बाद कर दे, तो ये हाथ टूट क्यों नहीं जाते, ये हाथ कट क्यों नहीं जाते? अरे ये कहने के लिए हाथ नहीं है, हर वक्त यही कहने के लिए ये हाथ है, ये अल्लाह मुरीदों को आबाद कर दे, ये अल्लाह मुरीदों को साथ कर दे, ये अल्लाह मुरीदों को कामयाब कर दे। और आज नहीं, कल कयामत के दिन इस बात का जवाब इन मुरीदों को भी देना होगा, और मैं भी वहां हाजिर होऊंगा, और मैं भी जवाब दूंगा। और जवाब कैसे दूंगा? वो भी मुरीद खुद ही गवाह होंगे कि किसके शान में मैंने क्या कहा है, और किसी की बख्शिश की दुआओं का तरन्नुम मैंने कैसा बांटा है। मैंने कभी मुरीदों की दुआ किए बगैर चाय ही नहीं पी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। इसमें मेरे को कोई एहसान नहीं है। मेरा मुरीद आया गया, क्या गया? कुछ नहीं है तो लग गया। नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई पर्दा टूटा नहीं। नहीं पत्थर था इधर खाली पत्थर वाले ठीक है ना नीचे गिर इधर आपको तो नहीं आला
તો ખાલી સામાન્ય રહીએ છો મૂકી દે બસ પાયા ગયા અંદર એ અંદર. આ પાયો જતો રહ્યો સાથે આ પાયો ગયો અંદર. થોડી આગળ પાટીઓ ખરાબ થઈ ગયું છે આ પાટીઓ ખરાબ થઈ ગયું છે એવું લાગે છે વચ્ચે વાળું હે ને